स्ट्राइक पर हैं अल्तमस, नॉन स्ट्राइक पे आतिफ। जिग्नेश तैयार गेंदबाजी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक बेहतरीन ये मुकाबला होगा। 8+8 का ये मुकाबला है। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। समय को ध्यान में रखकर खेलना होगा। और आप देख रहे हैं 11:08 पे ये पहली गेंद होने वाली है। 11:08 पे पहली गेंद डिलीवर हो रही है जिग्नेश अल्तमस के लिए। अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत, जोरदार अपील कार्ड बिहाइंड की, अंपायर पे कोई असर नहीं। वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी हो रही है। 2 पेविलियन बना है, एक रेहान संजरी पेविलियन, एक वीआईपी स्टैंड। तो जिग्नेश पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिल का स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला गया, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये क्रीज का इस्तेमाल कर रहा था गेंदबाज, जरा सा कोण बनाने का चक्कर था, लेकिन बिल्कुल तीर के मानिंद सीधा खेले थे यहां पर अल्तमस। जो ठीक बेहतर मैं देख रहा हूं ये खेल आपके सामने शुरुआत की है यहां पर दबंग ढकमा ने। अवेंजर दीदारगंज का ये गेंदबाज जो आप देख रहे हैं कि जिग्नेश पटेल के नाम से विख्यात है, आज अपने गेम को दिखाएगा। बड़े दिलकश ये खेल चल रहा है आपके सामने। बड़ी खूबसूरती के साथ उसे गए थे, स्विच हिट का चक्कर था, लेकिन और ये रिव्यू मांगा गया है, वाइड का रिव्यू चेक कर रहेंगे यहां पर संजीव सर। तो संजीव सर ये चेक कर रहे हैं। एपीएल कमेटी के तमाम लोगों का शुक्रिया, जिसमें आप देख रहे हैं, अगर नाम मैं गिनाऊं तो रमपुर श्यामा भाई, खितसराय शिव कुमार सोनी, तबरेज भाई जागापुर, शारिफ जावेद मुंडियार, और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो इस खेल, शहनवाज शेरवानी, साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जराजपुर, अकबर खान नसीरपुर, कासिम बाबू नसीरपुर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। जिग्नेश पटेल एक मरतबा फिर जरूर खेला है, इनसाइड आउट स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है, एक और छक्का। ये दूसरा छक्का निकला है अल्तमस, इनका ताल्लुक 60 मुबारकपुर से है, बड़े विख्यात हैं अल्तमस, और 2 छक्का लगाया है जिग्नेश पटेल के ऊपर, और स्कोर जब पहुंचा है इसे के साथ 12। एक तेरी एक मेरी वाला काम चल रहा है। पहले गेंद डॉट, दूसरे पे छक्का, तीसरी गेंद डॉट, चौथी पे छक्का। तो बल्लेबाज और गेंदबाज कह रहे हैं एक तेरी है एक मेरी है, लेकिन अब बारी किसकी है देखा जाएगा। अपने फील्डरों को तरतीब दे रहे हैं, वक्त का इस्तेमाल करें। अगर आप 7 ओवर में 35 मिनट में 7 ओवर नहीं करेंगे तो फिर आप लगेंगे पेनल्टी, एक खिलाड़ी आपको अंदर रखना पड़ेगा। तो जिग्नेश पटेल ये मुनाफ पटेल से मिलता जुलता एक्शन तोड़ना शुरू किया, और फिर इस मरतबा बड़ा अच्छा वहां पे दौड़ रहे हैं बेतेरी के साथ फील्डर, गेंद के पीछे भागती गेंद चली जा रही है, काफी तेज आउटफील्ड है, और ये 4 रन। इसी 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा है 16 रन। शाहपुर टाइटन के बल्लेबाजों ने अलार्म बजा दिया है कि कोई भी स्कोर छोटा बड़ा नहीं है, हम उसको चेस करना जानते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी आदित्य की, और ये बता दिया कि आजमगढ़ में ग्राम सभा ने उन्हें गुमनाम रखा है, वरना बहुत बड़ा नाम था आदित्य कुमार। तो ग्राम सभा पे फोकस कम कीजिए, आप आइए ओपन में तो बड़े बड़े नाम मिलेंगे आजमगढ़ से। फिर इस मरतबा बल्ले का सिरा लगा है, खिलाड़ी डाइव लगाया है, और खूबसूरत खूबसूरत बहुत ही शानदार, जिसके लिए वहां पे खड़े किए गए थे एक्सपीरियंस के पिटारा शिव कुमार सोनी, उन्होंने ये अरशद कैच किया है दोस्त। अरशद ने बड़ा खूबसूरत डाइव लगाई आगे और संभाल लिया इस कैच को। पहला आघात लग गया है अल्तमस के रूप में दबंग ढकमा को लगा ये पहला आघात। हयात हेल्थ केयर सेंटर आपका वेलकम कर रहा है, और नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी आपका वेलकम कर रहा है। स्वीट बेकर आपका भी वेलकम कर रहा है। अब कौन से बल्लेबाज निकलेंगे बल्लेबाजी करने के लिए? टेस्टी बाइट आपका शुक्रिया। ठंडा मैंने कोको कोला कहा गया इस ग्राउंड पर। तो एक बहुत ही शानदार खेल आपके सामने शुरू होने वाला है। श्रेयस कदम आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दीपक कुछ सोच रहे हैं, उनके साथ शहनवाज लेफ्टी हैं। इस मुकाबले को उन्हें डू और डाई के शक में लेकर चलना होगा,
तब आगे काम बनेगा। और ये बहुत चतुर टीम ये है, दीदारगंज एवेंजर है। विकेट कीपर उनका काफी तेज तर्रार है। एक विकेट, एक स्लिप पॉइंट, एक स्लिप और एक लेग स्लिप के साथ एक गली में खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी अब सर्किल दायरे के अंदर पॉइंट पे देखा जा रहा है, एक मिड ऑफ पे देखा जा रहा है। तो चारों तरफ आतिफ क्या करेंगे? अभी राकेश कहर गेंदबाजी करेंगे रेहान पेबलिन छोर से। बड़ी अच्छी गेंद, स्टाइलिश गेंद, हल्के से खेला और एक रन मिलेगा। इस गेंद को पुल भी कर सकते थे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये सीजन बार ज्यादा खेल रहे हैं आतिफ, जो पहली गेंद को डिफेंसिव मोड में खेलकर एक रन लिया। स्कोर इसी एक के साथ 17 रन। एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक उत्तर प्रदेश में सबसे अलग कही गई है और ये उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट आपके सामने। हर संभव ये प्रयास कि हमारे आजमगढ़ का नाम दूर तक जाए, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उस खेल के प्रेशर को झेलें और अपने आप को निखारें, आगे बढ़कर अपने नाम को रोशन करें। और फिर वहां पर क्या जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही दिलकश ये मुकाबला है। दीदारगंज एवेंजर गेंदबाजी कर रहा है और उनके पास एक मौका है कि कम स्कोर पर रोका जाए। अब तक तो इस टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट रन चेज किया है उस टीम का नाम है शाहपुर टाइटन। शाहपुर टाइटन मिर्जा इंतखाब की टीम, जबरदस्त गेम शो किया। आदित्य कुमार आकर बताया मैं भी छुपा रुस्तम हूं। फुल ओवर गेंद की थी, फुल टॉस भी थी, वहां श्यामा भाई रमोपुर मौजूद हैं, ये भी एपीएल के एक मेंबर हैं। जी तोड़ मेहनत की गई है एपीएल कमेटी द्वारा, तब जाके ये बगवार जैसा ग्राउंड तैयार हुआ है। इस ग्राउंड को तैयार करने में खून पसीना बहाया गया है, तब ये ग्राउंड आज आपको मिला है, जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल आजमगढ़ के बेहतरीन ग्राउंडों में से ग्राउंड बगवार ये ग्राउंड है। गुलवा गौरी के पास, नसीरपुर के पास ये ग्राउंड तैयार। बहुत उम्दा गेंद, बहुत ही शानदार। आतिफ तो कुछ भी नहीं चल रही है, कुछ भी आतिफ की नहीं चल रही है। तो एपीएल कमेटी ने कहा था कि एपीएल करवाने के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, लोग कह रहे थे, लेकिन एपीएल कमेटी ने कहा था दुश्वार क्यों है राह गुजर जानता हूं मैं, आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं, मुझको कभी क्या प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। और फिर यहां पर जरूर खेला है, एक रन मिलेगा। आतिफ का 2 साल पहले वाला गेम अब नहीं है। 2 साल पहले राजापुर सिकरौर में खेलने के लिए आए थे, कोहराम पापा किया था, चर्चे में आ गए थे। उसके बाद से फिर वो आतिफ नहीं लग रहे हैं, सिर्फ उनकी अक्स लग रही है जरूर। तो बेहतर ये खेल, अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां पर कहर की और तैयार हैं। बड़ी अच्छी गेंद हल्के से खेला है गली की जानिब, फील्डर मौजूद है, फील्ड करने के मात्र 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20। इस ओवर में अब तक मात्र 4 रन आए हैं, 2 गेंदों को डॉट किया है। बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा राकेश कहर की। बेहतर मुकाबला है एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। और अब तीसरे ओवर की पहली गेंद शुरू होगी। वॉइस ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं माइक पर हरीश पांड्या जी, आपका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफगान भाई। अब आजमगढ़ प्रीमियर लीग का बी ग्रुप चल रहा है, बी फॉर द बेस्ट, और आज वो हुआ जो इसके पहले 4 दिन में कभी नहीं हुआ। और शाहपुर टाइटंस मिर्जा प्लम्बिंग वर्क्स ने पाना और पकड़ लेकर सीआरपीएफ के नट और बोल्ट को टाइट कर दिया। और अब दबंग धकवा, पूरा हिंदुस्तान 2 चीजों में इस वक्त सवाल पूछ रहा है, सलमान खान की शादी कब होगी और दबंग धकवा पहला मैच कब जीतेगा। तो बिल्कुल उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं श्रेयस कदम की बल्लेबाजी में, जबकि नया ओवर लेकर आ रहे अबू शामा, और अबू शामा के सामने बैटर है श्रेयस कदम। 2 ओवर के बाद स्कोर 20। अबू शामा की ये गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई ऑफ स्टिक पर आती हुई, पुल करना चाह रहे थे, बल्ला पहले घुमा, गेंद सबमरीन बॉल नीचे रही थी, घुटनों पर लगी और बिंदी गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 20 पर। स्कोर 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 16 पर आउट हुए अल्तमश। फुल टॉस बॉल, और अब ये देखिए सिक्सर किंग, 6 रन, नो बॉल, 6 रन और फ्री हिट। इसको कहते हैं
कि मॉल में शॉपिंग करने जाना, शॉपिंग करने पर कैशबैक मिलना और कैशबैक मिलने के बाद जाते समय हॉलिडे रिसोर्ट का कूपन भी मिलना। नो बॉल भी आया, छक्का भी आया और फ्री हिट भी आया। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 27 पर। श्रेयस कदम ये वो खिलाड़ी है जिसके सिक्सेस आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर पाकिस्तान के जहीर कालिया को इसने जो 3 सिक्स मारे, जहीर कालिया दूसरे 10 PL का बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। पूरे टूर्नामेंट में 2018 में उसको किसी ने चौका नहीं मारा, छक्का नहीं मारा। सुबह 3:45 बजे श्रेयस कदम ने 3 बॉल में 3 सिक्स मार दिए और अब यहां पर आउट होने का खतरा और कैच छूटा। ये कैच बहुत भारी पड़ेगा। नहीं सर, ये तो फ्री हिट थी सर, फ्री हिट थी, इस पे आउट नहीं होती। यस, इट इज अ फ्री हिट बॉल, लेकिन मेरे ख्याल से लेना चाहिए था। बट यस, श्रेयस कदम सुबह 3:45 बजे जो उसने 3 सिक्स मारे, पूरा भारत जाग गया था। मैं समझ रहा हूं प्रीतम बारी, पवन केने, ये भिवंडी और पालघर के जो 2 खिलाड़ी थे, इन्होंने अच्छा खेला। और अब मुंबईकर की बारी है। मुंबई वाला वो खड़ूस एटीट्यूड, ग्रिट एंड गम्पशन जिसको क्रिकेट में कहा जाता है, वो दिखाने का समय है श्रेयस कदम के लिए। अबू शामा क्रीज के कोने से अगली गेंद इस बार खेल दिया है, ऑन साइड पर गैप में खेला गया, शॉट है, तेज जाती हुई गेंद, अब जाकर उसे रोका, लेकिन तेज कदम भागते हुए 2 रन। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है। हरे रंग की टी शर्ट में जब दोनों दौड़ रहे थे तो ऐसा लगा कि 2 CNG बस दौड़ रही है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 30 पर। पहला विकेट गिरा तब स्कोर था 16। अल्तमश ने वो 16 रन बनाए थे। कल 4 कैच भी लिए थे अल्तमश ने, लेकिन दबंग धकवा पहली जीत की तलाश में। अगर दबंग धकवा इस मैच को जीती है तो टेबल खुल जाएगा। इस बार बहुत ही नजाकत के साथ ये स्क्वायर ड्राइव खेल दिया है। वहां पर अब जाकर गेंद को रोका गया है, 1 को 2 में तब्दील किया। ये सही तकनीक है अफगान भाई, 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहना, स्ट्राइक को घुमाते रहना, स्कोरबोर्ड को गति में रखना। जी, यही एक क्रिकेट पंडित बताते हैं कि बल्लेबाजी करने में सिर्फ लंबे स्ट्रोक से काम नहीं बनता है, सिंगल डबल भी लिया जाता है। स्कोर चला है 32, 16 की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। स्ट्राइक पर है साजिद अतीफ। इस बार सुर्रा हो गई ये गेंद। अबू शामा जो कि टीम के कैप्टन है, दीदार गंज एवेंजर्स, जिन्होंने कल बुढ़नपुर लायंस को पराजित किया। बुढ़नपुर लायंस का मैच कुछ समय में आप देखेंगे। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, बैक ऑफ स्क्वायर जाती हुई गेंद, 1 को 2 में तब्दील कर दिया है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर बिल्कुल प्रेशर डाला जा रहा है फील्डर्स के ऊपर और दोनों बल्लेबाज बताते हो कि हमारे पैरों में मेहंदी नहीं लगी है, हम दौड़ सकते हैं। और ऐसे दौड़े अफगान भाई की, ऐसा लगा पैर में जूते नहीं, स्केट्स लगाकर दौड़ रहे हैं। अच्छी रनिंग कर रहे हैं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। लेकिन 3 ओवरों में सर 13 मिनट लिया है, 3 ओवर में 13 मिनट लिया है गेंदबाजी करने के लिए। जरा सा वक्त को पे देखते रहें, समय के साथ सहयोग करें तो बेहतर होगा। बड़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दूसरे ओवर में केवल 4 रन आए थे, लेकिन तीसरे ओवर में 14 रन लूटे। और जिस हिसाब से आज मैच हो रहे हैं, आज 100 वालों की भी खैर नहीं, 150 वालों की भी खैर नहीं। जी, आज खैर नहीं है, आज बल्ला हावी है गेंद पर। आज की सुबह जो आजमगढ़ वासी यहां पर उपस्थित हैं, मैंने सुना है सोमवार को यहां पर मार्केट लगता है। ये भी एक वजह है कि दर्शक थोड़ा दोपहर के बाद आएंगे। नया ओवर लेकर आ रहे राकेश कहार, कहार के सामने श्रेयस कदम। श्रेयस कदम ने खेला गया ये स्ट्रोक, 1 रन को पूरा किया, 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। सर आज मार्केट का भी दिन है और रोगनी और नान का भी मौसम है, शादी विवाह भी है, इससे लोग कुछ दूर हैं भी आने वाले हैं। जी हाँ, जो बंगलों में हम रह रहे हैं वहां सामने की तरफ भी एक दावत चल रही थी और आज वाकई में बड़ा दिन है। 6 नवंबर ऑलकर विराट कोहली ने जो खेल दिखाया, बहुत बड़ी बात है।
आसान नहीं सपनों का सम्राट बन जाना, आसान नहीं सपनों का सम्राट बन जाना, और आसान नहीं विराट हो पाना। विराट निकल कर दिखाया। हर भारतीय के लिए फख्र और इजाज की बात है, एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी जिसको पूरा विश्व आज लव करता है। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, ये गलत शॉट था साजिद आतिफ का। सर सिलेक्शन। पहले हम लोग भारत की बल्लेबाजी का इंतजार करते थे कि बल्लेबाजी करेगा भारत, अब देखेंगे। अब इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब गेंदबाजी करेगा, कब गेंदबाजी करेगा। इतनी शानदार गेंदबाजी अब तक हमने लाइफ में नहीं देखी थी हिंदुस्तान की। दबंग धकवा टीम को रनों की जरूरत है, एक अच्छा स्कोर चाहिए इस मैच में, अस्तित्व की लड़ाई। राकेश की गेंद इस बार फिर से घुमाओ, बहुत अच्छा उंगलियों को फेरते हुए, लेकिन अब बहुत बाहर जाती हुई वाइड और रिफर किया गया है। जी हाँ, रिफर किया गया है थर्ड अंपायर के पास वाइड के लिए। 70-70 के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी का एक ऐसा नायाब शो, टेनिस क्रिकेट का सरताज आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 और नंबर 1, जो कमेटी ने मेहनत की है पिछले 6 महीने से वो रंग ला रही है। पत्थर पे पिस जाने के बाद हीना जिस तरह रंग लाती है, वैसे ये मेहनत रंग लाई है। आज एसीसी कमेटी की आजमगढ़ के हर घर में अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट को तवज्जो दी जा रही है। और अफगान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला सीजन जब होगा तो हमारे जो नाजरीन हैं उनकी तवक्को भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये एक अवेटेड टूर्नामेंट है। अंपायर भी देख रहे हैं कि फैसला क्या है। जरा सा संजीव सर जो मैच रेफरी नहीं, वाइड नहीं है दोस्त, फेयर डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी थी, ये लीगल डिलीवरी कही जाएगी। फेयर बॉल और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 35 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार साजिद लतीफ ने रॉकेट लॉन्च कर दिया है और ये रॉकेट जाएगा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लगा तो 6, लगा 6 लगा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए आतिफ, साजिद आतिफ, श्रेयस कदम उनके साथ जुड़े हैं। दबंग धकवा अब आगे बढ़ रही है। दबंग धकवा के हौसला अफजाई में क्या कह सकते हैं, दबंग धकवा हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, उनको करके दिखाना है। जी बिल्कुल, दबंग धकवा के लिए कहा गया कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। राकेश कहार की गेंद इस बार बीट होते हुए और लेग बाय देते हुए अंपायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचेगा 42 पर, 42 पर 1, 16 पर पहला विकेट गिरा था। 26 रन की साझेदारी। श्रेयस कदम अब इस ओवर की अंतिम गेंद पर सामना करने जा रहे हैं। चौथे ओवर का खेल बहुत ही लाजवाब अंदाज में। राकेश कहार रेहान संजरी पेविलियन छोर से। इस बार जाकर गेंद पैरों पर लगी और यहां पर ओवर समाप्त किया राकेश कहार ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया राकेश कहार ने। इस चौथे ओवर के बाद स्कोर हो चला है 42। पहले 2 ओवर में 20 रन बने, उसके बाद वाले 2 ओवर में 22 रन बने और राकेश कहार ने अपने 2 ओवर पूरे किए। अपने 2 ओवर में 12 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। जिग्नेश पटेल 1 ओवर 42 रन, 1 ओवर 16 रन, 1 विकेट। और अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और नए ओवर में जब खेल की शुरुआत होगी तो यहां पर अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अब उसामा से श्रेयस कदम का खेलना बहुत जरूरी है। सर अब तक 20 मिनट ले चुकी है 4 ओवरों में, तो जरा सा वक्त का ख्याल करें।
समय के मामले में सहयोग करें, समय की पाबंदी, जो समय के साथ चलता है समय उसके साथ चलता है। जी। अमिताभ बच्चन 50 साल से भी ज्यादा के करियर में कभी भी शूटिंग के लिए लेट नहीं पहुंचे। बिग बी गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो आइए अब पांचवें ओवर की शुरुआत। अब उसामा और माइक्रोफोन पर अब जुड़ते हुए वॉइस ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट सिद्दीक भाबे और उनके साथ अफगान भाई। शुक्रिया रईश। देखिए इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयस कदम, सिक्सर किंग, और उनके साथ आतिफ शेख। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, फ्लैशी कवर ड्राइव ऑन द राइज, एक्स्ट्रा कवर पे 4 रन। जाजिबुल नजर शॉट, इस तरह के शॉट नजरों में डूब जाते हैं। ऑन द राइज खेला था, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर 4 रन। 46 पे पहुंचा स्कोर। दबंग दकवा आसिफ शेख ओनर टीम है। अकबर की मैच नहीं, अकबर का मैच में उतार कर ये है अबू शामा। शाहपुर का साइड फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में, कोशिश बहुत बढ़िया लेकिन नहीं पहुंच पाए। इस बीच 1 रन आता हुआ। श्रेयस कदम वंडर बॉय ऑफ बांद्रा के नाम से जाने जाते हैं। कई ऐसी बारियां हैं तारीख साज उनके बल्ले से निकली हुई। सिक्सर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत पावर बैक शॉट के पीछे बहुत ताकत झोंकते हैं और कहते हैं कि इनकी कलाइयाँ लोहे की कलाइयाँ हैं। व्हाट अ प्लेयर इज। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जिग्नेश पटेल जिस टीम में हो, वो टीम का जो मॉरल रहता है वो बहुत ऊपर रहता है। भिवंडी में अशफाक पनवेलकर इस मैच को देख रहे हैं। उन्होंने आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए यासिर शाहनवाज एंड कंपनी को मुबारकबाद दी है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, उड़न खटोला, गेंद तारामंडल में चली गई है। 6 रन। ये क्लास है श्रेयस कदम का। ये बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक प्लेयर है। क्या ताकत झोंकी, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड स्ट्रोक, ट्मेंडस स्ट्रोक है इंडीड, all the way to the long on for a towering 6 from श्रेयस कदम। श्रेयस कदम 2 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं और कुल स्कोर को पहुंचा दिया है दबंग धाकवा के 53 रन। एवेंजर्स दीदारगंज के लिए कठिनाई ये है कि श्रेयस कदम का विकेट कहीं ना कहीं हासिल करना चाहेंगे यहाँ पे जिग्नेश पटेल। बहुत ही जबरदस्त शॉट। मैच बॉल आगे अंपायर। हालांकि अबू शामा ने अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये पावर प्ले चल रहा है लेकिन इस ओवर में महंगे साबित होते हुए। इस मर्तबा क्या शॉट खेला है, व्हाट अ स्ट्रोक। 4 रन। थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ प्रीमियर लीग में इस शॉट को श्रेयस कदम नहीं बल्कि मैक्सवेल ने खेला हो। जिस तरह स्वीप कर दिया था गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 4 रन। बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं श्रेयस कदम। और दबंग धाकवा का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पे 57 रन। आज कल से हम देख रहे हैं अफगान कि जो विकेट है ये बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान बन गया है। आज आपने देखा किस तरह 122 रन चेस किए वहां पर शाहपुर टाइटंस ने। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ, और शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरा प्यास का पानी से नहीं है। आपका रिश्ता, प्यास का रिश्ता किनली पानी से जोड़ते हैं। कोका कोला उनके प्रोडक्ट, अगर गर्मी से आप परेशान तो उनके प्रोडक्ट, कोका कोला के प्रोडक्ट आपकी जान में लाए जान। आसिफ शेख जो कि डगआउट में टीम के ओनर भी हैं, टीम के कैप्टन भी हैं। एवेंजर्स
दीदारगंज की तरफ से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए इस मरतबा गेंद को लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी आउट। जिग्नेश पटेल को लाया ही इसलिए था कि जोड़ी थोड़ी खतरनाक लग रही थी। जी, अब विकेट की जरूरत थी और आतिफ ऑफ साइड के गेंद को खींचकर ऑन साइड पे खेल रहे थे, एलिवेशन नहीं दे पाए और सीधे एक आसान सा कैच दे बैठे। इस गेंद को तो आतिफ को अगले कवर टॉस के लिए दोनों टीमों को हमारे लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। सीआरपीएफ गाजीपुर बनाम सीआरपीएफ और बुरहानपुर लायन दोनों टीम टॉस बॉक्स से जुड़ जाए। बुरहानपुर लॉयंस और सीआरपीएफ। बुरहानपुर लायंस, बुरहानपुर की उड़ान देखने की हमको। इस मर्तबा हुक कर दिया है। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच! छूट गया। अगर ये कैच लिया जाता तो बेहतरीन कैच था। जिग्नेश थोड़ा सा मायूस है, नॉट इजी, इतना आसान कैच नहीं था। अंदर आती हुई गेंद थी, बहुत खूबसूरत गेंद थी नए बैट्समैन फैयाज शेख के लिए। सीरियस कदम सामना कर रहे हैं। ये बैटल बहुत जबरदस्त। विकेटों में गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया। सीरियस कदम को भी पता है कि जिग्नेश पटेल घाट घाट का पानी पी चुके हैं और इस तरह की स्थिति में किस तरह गेंदबाजी होती है। लेकिन जिग्नेश को भी पता है कि सीरियस को आप उंगली पकड़ा दोगे तो आपका हाथ खींच लेगा। बिल्कुल सर, ये रहता है बैटल। जिग्नेश पटेल इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, मिड विकेट के ऊपर 6 रन। छोटी गेंद मानो खोटी गेंद। हमारे भिवंडी के बहुत ही मशहूर कमेंटेटर और महाराष्ट्र के मशहूर कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत हमेशा कहते हैं, छोटी गेंद मानो खोटी गेंद। इस मर्तबा ड्राइव लगाना चाहते थे, सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप पे, रन नहीं लिया है सीरियस कदम ने। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं सीरियस। ओवर चलता हुआ इस वक्त 5वां 6 और कुल रन बने 65। फैयाज सामना कर रहे हैं जिग्नेश पटेल का। इस मर्तबा इनसाइड आउट गेंद एक्स्ट्रा कवर में, बहुत बढ़िया कैच। मेरे ख्याल से 6 का इशारा आया है। जब कैच को लिया था तो जो पैर था वो बाउंड्री पर था। इसका उदाहरण चाहिए तो 1987 का वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए। स्टीवा ने लॉन्ग ऑन पे कैच लिया, पलट के देखा तो उनका पैर बाउंड्री पर था। वहां से फील्डर खुद बता देगा कि वो क्या है। जी हाँ, फील्डर अब 6 रन। क्रिकेटर बड़े जेंटलमैन होते हैं, ईमानदार होते हैं, तुरंत फैसला देते हैं, वक्त ना लें, वक्त का ख्याल करें। 6 ओवर में 71 रन में ये मैच शुरू हुआ था जब 28 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट पे 11:36 हो रहा है। 28 मिनट खत्म हो चुके हैं 6 ओवर में, तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन चलते रहिए। देखिए जिग्नेश पटेल ने क्या ओवर डाला। माना कि 2 सिक्सर जरूर आए, लेकिन 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया। सबसे खतरनाक बल्लेबाज सीरियस कदम। पानी लेते हैं, खाली पानी है, बोल। गेंदबाजी के लिए माजिद खान को लाया गया है। माजिद खान सामना करेंगे सीरियस कदम। थोड़ा सा उनका जो स्टांस है, विकेटें छोड़ कर रखते हैं और थोड़ा टेढ़ा खड़े रहते हैं, बाद में अंदर आते हैं। इस मर्तबा बैकफुट पे चले गए हैं, बहुत ही करारा पुल स्ट्रोक, 4 रन 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला है। इनके क्लास के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ही इज अ सिक्सर किंग इन टेनिस क्रिकेट। जी, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं और गेंद को बहुत दूर तक भेज रहे हैं जो जरूरत है।
माजिद एक युवा गेंदबाज है और बिल्कुल वो तैयार हो रहा है। बल्लेबाज को मालूम है कि अगर इसको हम धमका देंगे तो रन मिलेगा। कल का दिन 77 रन में 77। कल का दिन आजमगढ़ बल्लेबाजों के नाम था, आज का दिन लगता है ऑल इंडिया बल्लेबाजों के नाम रहेगा। जिस जी। तरह पवन केने खेले, जिस तरह से मनीष खेले, जिस तरह से प्रीतम बारी खेले और जिस तरह से सीरियस खेले। फिर से गेंद मैदान के बाहर, पंख लगा दिए, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक 6 रन। पंख लगा दिए गेंद को, पर लगा दिए, गेंद उड़ती हुई आजमगढ़ की फिजाओं में 6 रन। बहुत बेहतर स्ट्रोक खेल रहे हैं बरत इस मर्तबा बल्लेबाज। कहा गया कि यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अब उड़ान हो रही है। बिल्कुल शकील आजमी के वो शेर हैं। इस गेंद के बाद एक और ब्लास्ट, सीरियस कदम ऑन फायर। Yes, व्हाट अ sir. बैटिंग फ्रॉम कदम। शिरियास कदम आज माजिद खान के सपनों में आने वाले हैं। 3 लगातार छक्का, हैट्रिक पूरी किया है छक्के की। गेंदबाज का सर चकरा रहा है और सीरियस कदम के सामने शारजा में जब कर्नल जाहिद का सर चकरा गया था, ये खिलाड़ी अगर अपने रंग में आया तो क्रिकेट के सारे रंग इसके बल्ले से नजर आते हैं। क्या बल्ला गरमा गया है सीरियस कदम का। स्कोर उछलता हुआ 89। माजिद खान इस मर्तबा बचने की कोशिश, वाइड गेंद दूर किया था। दुनिया में कहीं पतली गलियां आप बच के निकल जाइए, लेकिन क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। कितने पे बल्लेबाजी करें सीरियस। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, रन नहीं लिया सीरियस ने। सीरियस कदम इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 5 सिक्सर जड़ चुके, 39 रन पर। क्या आज अर्धशतक बना के ही दम लेंगे। फिर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, फुल पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। अगर सीरियस कदम की बल्लेबाजी आपको भा गई हो तो तालियां बनती है। व्हाट अ प्लेयर इज। इस वक्त वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 45 पर। क्या 5वां अर्धशतक एपीएल में हम देखने जा रहे हैं। ओवर नंबर 7 चल रहा है, रनों की लूटमार। हेलीकॉप्टर 50, बिग एंड देना चाहिए सीरियस कदम को। सिक्सर किंग एंड वंडर बॉय ऑफ बांद्रा। 31 रन फिर आया, 30 रन फिर आ गया, 31 रन ओवर में इसमें भी आ गया। ये तीसरी मर्तबा माजिद खान भी बिग बाजार में नजर आए। नहीं सर, पहला 31 रन दिया सादिक सुल्तान, फिर उसके बाद 31 रन दिया था। महंगा ओवर रहा था। 7 ओवर की समाप्ति पे सीरियस कदम का बल्ला आग उगलता हुआ। क्या 50 बनाई है उन्होंने अपने नाम की तरह और कुल स्कोर है इस वक्त 102। आज रन फेस्टिवल है और लग रहा है कि आजमगढ़ की सरजमीन पर आजमगढ़ प्रीमियर लीग से कल की तरह आज भी गेंदबाज सर पीटते जाएंगे। आज ऑल इंडिया आइकॉन के जलवे आप देख रहे हैं। कल की जो बल्लेबाजी रही थी वो बल्लेबाजी आजमगढ़ क्रिकेट के नाम रही थी। डेथ ओवर में देखना है गेंदबाजी को किसको बुलाए। अभी आपने कहा वहीं ये कि गेंदबाजी के लिए पवन सामना करेंगे आतिफ। आतिफ भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। फैयाज शेख। फुल टॉस गेंद, भारी भरकम शॉट, 6 रन।
ये बहुत तगड़े और तगड़े शॉट खेलते हैं। सर पिछले वर्ष से सिर्फ छक्के से बात हो रही है। ऐसा लग रहा है लाइव मुकाबला आप देख रहे हैं, लेकिन चल रहा है हाईलाइट्स। सर खेल नहीं लग रहा है, खिलवाड़ कर रहे हैं बल्लेबाज। खरबूजे को देख के तरबूजा हमेशा रंग बदलता है। रंग बदल दिया वहां पर फैयाज ने। एक और आसमानी टोला, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी जाती हुई यहां पर गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। पिछले 8 गेंदों में 43 रन आए। 8 गेंदों में कितने सिक्सर आए? 7 सिक्सर। 10वां बैट्समैन बने जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक किया एपीएल में। आज गेंदबाजों की खैर नहीं, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। एक से बढ़कर एक शॉट हम देख रहे हैं। 114 रन हो चुके हैं। सिरियाज कदम ने अपना काम किया और फैयाज अपना काम कर रहे हैं। इस मरतबा मोड़ दिया है, पीछे खिलाड़ी है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। आपने जो कहा था, शकील आजमी कहते हैं कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन से बैठ के क्या आसमान देखता है। दिया है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। वो गरीब या हो कोई शहजादी जो इश्क करता है, वो कब खानदान देखता है। 115 रन। कदम को बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। ये स्विंगिंग यॉर्कर था, हवा में स्विंग होके आई थी और बल्ले की जड़ से टकराई थी। पहली अच्छी गेंद पिछले 3 ओवर में हम देख रहे हैं। कासिम बाबू भी हमारे साथ हैं, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्रथमेश ठाकरे 10PL के मैन ऑफ द सीरीज और सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज विश्वनाथ यादव को अपनी जगह दी है टीम में। सिरियाज को गेंद को खेल दिया है, ये नहीं रुकने वाली। 6 रन। ना सिरियाज रुकने वाले हैं, ना गेंद रुकने वाली है। ये दूर दूर तो यार 50 पूरी किया दोस्त। सर 50 पूरी हो चुकी है। 121 रन हाईएस्ट टोटल क्या एपीएल का बनाने जा रही है। दबंग बल्लेबाजी, दबंग दाकवा आसिफ शेख ओनर टीम की। लेग स्टंप को छोड़ती भी इसकी कमी रह गई थी, 5 वाइड। तो दबंग दाकवा के लिए तालियां होना चाहिए, जिन्होंने आजमगढ़ प्रीमियर लीग का सबसे हाईएस्ट टोटल बनाया है। आसिफ शेख बहुत खुश हैं, मुस्कुराहटे इस वक्त टेस्टी बाइट प्लेस डगआउट में चलती हुई। आसिफ शेख एक बड़ा नाम है। रन फेस्टिवल नजर आ रहा है। सिरियाज को स्विंग कर दिया है, पिकअप शॉट है, 6 रन। क्या फिनिश किया है। और कुल मिलाकर जो 8 ओवर में 132 रन, 133 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। और सिरियाज कदम के लिए तालियां होना चाहिए। द सिक्सर किंग, द वंडर बॉय ऑफ बांद्रा मुंबई। तो चलते हैं अगले टॉस की तरफ। लक्ष्य है 133 रनों का। सर पिछले 2 ओवर में 61 रन आ गए, 7वें 8वें ओवर में 61 रन बटोर लिया टीम। It's over to you, Harish Pandya, in late मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही देखने के लिए सब नाजरीन तैयार हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त भारत के उत्तर प्रदेश में जो बन चुका है टेनिस प्रदेश, और टेनिस प्रदेश का दिल है आजमगढ़। और मेरा दिल आजमगढ़, मेरी जान आजमगढ़, मेरा ईमान आजमगढ़। और आजमगढ़ से एक अनोखा रिश्ता बन गया है सभी का। और आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 ब्रॉट टू यू बाय आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी। अगला मुकाबला बुढ़नपुर लायंस और सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी के बीच होने जा रहा है। लेकिन इसके पहले मैं हमारे शाहनवाज शेरवानी साहब से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए पधारें। हम बहुत बहुत आभारी हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, शाहनवाज शेरवानी, साकिब गुलवा, गुलशन ऑफ गुलवा, साकिब भाई, साकिब जयराजपुर, लारेब खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई जो हमारे कमेंटेटर है,
काशिफ भाई अलमरमर टाइल्स, अयाज शेख, अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी साहब और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर। आइए इस वक्त शाहनवाज शेरवानी साहब के हाथों एक टॉस होगा, लेकिन मैं शाहनवाज भाई आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, लोगों के दिलों में जगह शाहनवाज भाई अच्छे व्यवहार से मिलती है। और आपका जो व्यवहार रहा है ये बहुत ही पुरखुलूस रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए बुढ़नपुर लायंस और सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी इनके बीच अगला मैच। APL is the call, ACC। बुढ़नपुर लायंस मानता हूं कल रात को मैच नहीं जीत पाए, लाइट भी थोड़ी कम थी और विकेटें भी जल्दी गिरी। आज नया दिन, नई सुबह, उजाला है और आज रनों का महोत्सव चल रहा है। ये जो पिच है बुढ़नपुर लायंस, अब ये पिच नहीं रहा, ये धोबी घाट बन गया है, गेंदबाजों को धोया जा रहा है। ऐसे में टॉस जीतकर आप क्या करेंगे? हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। और टीम में कोई चेंजेस? टीम में 2-3 चेंजेस हैं, हम अभी नोट करा दे रहे हैं वहाँ पे प्लेइंग 11। और आज जबकि हमने देखा हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड 2 बार टूट चुका है बुढ़नपुर लायंस, क्या ये भी आज कोई रिकॉर्ड बनाएगी? देखिए हम अभी तो हमारी बॉलिंग है, पहले बैटिंग सामने वाली टीम की है और हमने अपना एक आइकॉन, इंडियन आइकॉन चेंज किया, एक बॉलर को लेकर आए, प्रॉपर बॉलर को। तो हम कोशिश करेंगे कम रन पे रोकने की, क्योंकि सीआरपीएफ बहुत अच्छी टीम है, बहुत बैलेंस टीम है, तो कोशिश करेंगे कम रन पे रोक के हम लोग चेस करने की। सीआरपीएफ गाजीपुर सर्वेश यादव साहब की टीम है। आप लोग तो देखिए अब गुनहगारों को और आतंकवादियों को जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन अब आपको जंगल के अंदर शेर को ढूंढना है और शेर को पिंजरे में बांधना है। क्या उसके लिए सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी तैयार है? हाँ ज़रूर, हम लोग तैयार हैं। पिछला मैच हम लोग 120 रन बच नहीं पाया, सेफ नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए हम अगले मैच में कुछ चेंज है, एक चेंज है और अगले मैच में हम कुछ अच्छा करेंगे और स्कोर अच्छा करेंगे, उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। तो जो चेंजेस है दोनों कैप्टन आपस में एक्सचेंज करना है, बताना है। न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज बुढ़नपुर लायंस का जो शेर है ये सीआरपीएफ से बचकर जंगल का राजा बनना चाहता है, लेकिन सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी का कहना है कि हम गुनहगारों को पकड़ते हैं तो हम शेर को भी पकड़ लेंगे। क्या वो शेर को पकड़ेंगे या शेर सीआरपीएफ के हाथ में ताली मारते हुए निकल जाएगा, इसका इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद आपके सामने आएगा। आइए सीधा लिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों क्या कमाल की बल्लेबाजी चली है दबंग ढकवां की तरफ से। कुछ आकर्षक स्ट्रोक आए फैयाज के बल्ले से, लेकिन सिरस कदम ने क्या लाजवाब छक्के लगाए। स्ट्राइक पे है पवन यादव, नॉन स्ट्राइक पे राकेश कहर। ये नाम बहुत बड़ा है क्रिकेट जगत में, लेकिन आज आपको काम बेहतर करना होगा। इससे पहले जो बना था 121 का मिला था टारगेट, उसको अचीव कर लिया था। तो बल्लेबाजों को डरना नहीं है, बस रन बनाने हैं, बन सकते हैं रन। जब सीआरपीएफ जैसी गेंदबाजी के सामने 121 चेज हो सकता है तो 132 भी बनाया जा सकता है। दबंग ढकवां के गेंदबाजी पे तैयार हैं। जी बिल्कुल। अब जहां तक देखा जा रहा है विकेट जो है बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी अनुकूल हो गई है। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, गेदर किया जरूर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी अच्छी संपर्क नहीं। बाकी काम यहां पे सभी खिलाड़ियों ने मिलकर पूरा किया। अभिषेक गेंदबाजी की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इनके कंधों पे। अभिषेक उर्फ गोलू। अफगान भाई कैसे आप देख रहे हैं कि ये जो टारगेट है काफी बड़ा टारगेट है, लेकिन ये रन बनाए जा सकते हैं क्रिकेट में।
और मैंने बनते हुए देखा है इतना रन, और इससे ज्यादा भी रन बनते हैं, 6-6 प्लस 7-5 प्लस ओवरों में बनते हैं रन। जी, आज के दौर में इतना फटाफट क्रिकेट, इतना तेज क्रिकेट है, कोई स्कोर सेफ नहीं है। अब वो बने या ना बने, लेकिन हर टारगेट को चेजेबल कहा जाता है यहाँ पर। और ये एपीएल है, फुल ऑफ रन विकेट है, रनों से भरी पड़ी है, दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं। एक तो सामने ऑल इंडिया का आइकॉन, इस बार हो संपर्क बढ़िया हुआ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब, 4 रनों के लिए। ये फायदा मिला है इन बल्लेबाज को, ये जो सर्किल थे, वरना इस पे कैच हो सकते थे। जी बिल्कुल, हल्ला बॉल बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रन थोड़ा सा बड़ा है, टारगेट बड़ा है, उसी अंदाज में आपके अपनी गेम को शो करना पड़ेगा। हसन, आज मंडे है, सरामीर से कुछ लोग आने वाले हैं, जिसमें सिटी मार्बल के ऑनर फैयाज शेरवानी साहब भी आने वाले हैं, नदीम भाई मंजीर पट्टी और अजीम भाई ट्योंगा, मुबस्सिर आलम, ये लोग तैयारी कर रहे हैं घर से, चलो टूर्नामेंट के साथ जुड़ा जाए, और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। जी शुक्रिया सभी लोगों का। ये देखिए, ये स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन गेंद गिरने के बाद जो काटा थोड़ा सा बदला, गेंदबाज ने एक अच्छी गेंद कर डाली। अभिषेक एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रेहान संजीव पेवेलियन से, और आज सुबह की चाय का मजा लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और खेल अच्छा है। पहला ही मुकाबला इतना शानदार रहा कि लोग दिल थाम के बैठे थे। अब इस मुकाबले में क्या होगा देखा जाएगा। एक इनरेज लगा था, रन दौड़ के पूरा करना चाह रहे हैं, एक रन पूरा किया, निशाना सही नहीं लगा, निशाना सही नहीं लगा। दबंग ढकवा को एक चांस मिला था, उसको गंवाया है, मात्र 6 रन बना है, पहला ओवर जारी है। तो शहनवाज सिटी जो इस टूर्नामेंट में बड़ी मेहनत की है, और रात में भी हमारा भी पूछा कि ठीक ठाक आप हैं ना, कहाँ पे हैं, तो एक जिम्मेदार होने की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। शुक्रिया साकिब भाई, गुलमा गौरी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखे जा रहे हैं नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल के जो केयर टेकर हैं, वो भी इस टूर्नामेंट की बहुत देखभाल करते हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया। बहुत अच्छा दिलकश स्ट्रोक, इसको लेग के ऊपर से उठा दिया है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा है 12 रन। बेहतरीन, मैं देख रहा हूं शमाम पहुंच रहे हैं ग्राउंड पे बल्ला लेकर, कुछ मैसेज देने के लिए कि 133 का जो टारगेट है उसको हासिल करना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। इस एपीएल एसीसी एपीएल आजमगढ़ टूर्नामेंट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कि अब अल्फाजों के लाले पड़ रहे हैं कि मैं तेरी तारीफ करना चाहता हूं मगर अल्फाज के लाले पड़े हैं। तो यहां पर ये एमएम स्पोर्ट 70-70 का लगा हुआ है बैनर, अफगान स्पोर्ट 70-70 सरायमीर, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हरियाणा की चुंगी, सिटी मार्बल, हयात हेल्थ केयर और स्वीट वाइट कोका कोला में ठंडा यहां बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बैनर, बहुत सारे लोगों का ताउन है, तमाम लोगों का शुक्रिया। अफगान भाई, पिछले ओवर में आप देख रहे थे कि गेंद जो है बल्ले से थोड़ा सा दूर रख रहे थे, तो वहां पे मार उतनी नहीं पड़ी। जैसे आप विकेट के ऊपर गए तो गेंद यकीनन बल्लेबाज ने एक ऐसी शॉट लगाई, गेंद जो आधे दर्जन रन दे गई। तो आप इस विकेट पे ओवर पिच गेंद नहीं कर सकते हैं, अगर स्लॉट में गेंद करेंगे तो यकीनन वो गेंद बहुत दूर जाने वाली है। ओवर पिच से पहले जरा सा कर सकते हैं, आगे गेंद नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट गेंद करेंगे तो उस पर भी मार पड़ने वाली है। ताबिश अंसारी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। शहनवाज कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। गद्दोपुर का जो शहनवाज लेफ्टी के नाम से विख्यात है, उन्हें मालूम है कि इस स्कोर को चेज करना है। साहब ताबिश अंसारी एक लंकी लैंड लंबे कट का वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी करने के तैयार हैं। अंपायर, लेकिन अंपायर यहां डेड बॉल करार देंगे क्योंकि कुछ अपने रनअप में मिस किया था। तो एक बेहतर मुकाबला है, परदेसी बड़ी बेचैनी के साथ टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस मुकाबले को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दिलकश स्ट्रोक खेला है, इनसाइड आउट, गेंद जा रही है मैदान की जानिब, बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 रनों के लिए। तो ये इसके बाद जो मुकाबला होगा वो मुकाबला खेला जाएगा सीआरपीएफ गाजीपुर और गोपालपुर, बुढ़ानपुर का दोस्त मुकाबला है। चल
तो टारगेट काफी बड़ा है और उस टारगेट का पीछा कर रही यहाँ पे टीम दीदारगंज एवेंजर्स। भाई वक्त का ख्याल कीजिए। टीम कैप्टन ढकवा एम्पायर मैच को कंटिन्यू रखे दोस्त। और ढकवा टीम कैप्टन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सभी खिलाड़ी एकजुट न हो। क्या हुआ? फिर ढकवा टीम कैप्टन हुजैफा भाई जरा गेंद ख्याल कीजिए कि आप इस मंच पे हैं जहां पे आपको पूरा सहयोग देना है, क्योंकि आप आजमगढ़ प्रीमियम लीग के अकबर जरा सा देखें अंपायर क्या पूछना चाह रहे हैं। समय के साथ सहयोग करें। आपको यह जानना है कि 5 मुकाबले खेलने हैं। इंतखाब मिर्जा की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक बाजी जीती है, एक ऐसी बाजी जीती है जो एपीएल के इतिहास लिखा जाएगा। तो साकिब भाई गुलवा गौरी नजीर मिमल हॉस्पिटल के जो हैं वो एक एक सेब लेके आए हैं कि एक सेब खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। डेली एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे आप। ताबिश अंसारी गेंदबाजी कर रहे हैं वीआईपी स्टैंड से। एक बहुत ही दिलकश ये एपीएल टूर्नामेंट है। बहुत अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकाले, लेकिन बल्लेबाज का मूड एक वाइड बॉल का इशारा एक ही और फिर ये तुरंत कॉल किया गया रिव्यू का। थोड़ा सा वक्त का इस्तेमाल करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत ही दिलकश ये मुकाबला है। एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग ये बता रहा है कि इस खेल के साथ जुड़ने वालों को सलाम। जी हां, वो चेक कर रहे हैं, हमारे जो मैच रेफरी हैं वो चेक कर रहे हैं। कि ताबिश अंसारी तुरंत किया था दोस्त। ये बहुत अच्छा ये मुकाबला आज आपके सामने है। और साहिबा मोमिन गोल्डन फिंगर वाले बहुत शानदार मैं देख रहा हूं कि स्कोरिंग हो रही है। सारे लोगों की निगाहें मॉनिटर पे है, स्क्रीन पर है कि फैसला क्या आने वाला है। कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी तैयार है। एक मरतबा फिर बाहर की तरफ गेंद थी, कट करने के लिए गए थे, कामयाब नहीं हुए। तो इस तरह से बल्लेबाजी हो रही है तो वो चेज नहीं कर पाएंगे। हर गेंद की ये कीमत है, हर गेंद की ये कीमत है। और कहा गया कि आजमगढ़ में बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट की कीमत कम नहीं है, किसी भी टूर्नामेंट की कीमत कम नहीं है, लेकिन हर टूर्नामेंट एपीएल जैसा नहीं है। ऊंचा स्ट्रोक हवा में खेला है, नीचे फील्डर भागते हुए आ रहे हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है भागती हुई, और यहां पे पूरी कोशिश की लेकिन अंततः कामयाब नहीं हुए। 4 रन, इसी 4 के साथ स्कोर जो पहुंचा है अब यहां पर 21-21, 21 रन। बहुत ही मुश्किल ये खेल है और ये क्रिकेट ऐसा टूर्नामेंट करवाना किसी के बस में नहीं था, लेकिन आज अहले आजमगढ़ के नौजवानों ने
एक बीड़ा उठाया कि हमें जो बड़े बड़े नगरों, बड़े बड़े शहरों में जो टूर्नामेंट होते हैं, उस टूर्नामेंट की आजमगढ़ में झलक दिखेगी। और ऐसे झलक दिखी है कि जो हमारे वॉइस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था कि एपीएल की झलक दुनिया में सबसे अलग। तो इस झलक को कामयाब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और खींचकर स्ट्रोक खेला गया है, हुज़ैफा दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री की तरफ सरपट भागती चली जा रही है 4 रनों के लिए। स्कोर जब पहुंचा 25 रन। ओवर नंबर 2 चल रहा है, ठीक ठाक रन बना रही है टीम। अब यहां पर दीदारगंज अवेंजर ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रही है। राकेश कहर का कहर बर्पा हो रहा है, कुछ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 लगातार चौके लगाए हैं। ताबिस अंसारी अंपायर क्रॉस किया, विकेट पहुंचे और फिर ड्राइव किया, लेकिन हुज़ैफा मौजूद हैं, वहां पर रन नहीं मिलेगा। पील किया और इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 25। ये एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग है, इनके रखवालों को सलाम। एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया गया है जिसमें हर किस्म के, हर जैसे फूल हैं, इस फूल से एक ऐसी खुशबू आ रही है। जो पौधा था वो बना घनादार सायादार दरख्त हो चुका है, अब इसके साए पूरे आजमगढ़ को मिल रहे हैं। इसकी मीठी सुगंध आ रही है और इस मीठी सुगंध का नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। हरीश पांड्या जी अब तीसरे ओवर, अलीम कमेंट्री बॉक्स के आ जाएं दोस्त। हरीश पांड्या जी आइए, तीसरे ओवर की पहली गेंद होगी कमेंट्री के लिए। पच्चीस है ना, 24। जी हाँ, 24 रन। तो बहुत ही बेहतर ये मुकाबला। गेंदबाज कौन आएगा? रेहान संजरी पेविलियन से। रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी होगी या विकेटकीपर बिल्कुल तैयार हैं और गेंदबाज अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अभिषेक? उनके अभिषेक उर्फ गोलू तैयार। एक बेहतरीन वहां पर अच्छे विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया। पूरी कोशिश की थी ये बल्लेबाज पवन कि इस पे स्ट्रोक खेला जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। दीदारगंज जो अवेंजर है, ये कुछ दबाव में देखा जा रहा है। बहुत तो खेल बड़ा दिलचस्प चल रहा है दोस्तों, और गेंदबाजी काफी कमाल चल रही है ढकवा टीम की तरफ से। ये मतलब बहुत खूबसूरत गेंद, वाह क्या डिलीवरी कराई अभिषेक ने। एक अच्छे वेरिएशन के साथ ही ये ओवर चलता हुआ टीम दबंग ढकवा की तरफ से। दीदारगंज को कुछ बेहतर करना होगा, कुछ बड़े स्ट्रोक की तलाश में है। इस मर्तबा ये पल्ले का साइड इनसाइड एज लगा और एक बहुत बड़ी विकेट मिली यहां पे टीम दबंग ढकवा को। अब कहीं ना कहीं इस मुकाबले में दबाव बना सकती है। एक बहुत बड़ा विकेट यहां पे निकालने में सफल रही है टीम। अभिषेक क्या लाजवाब की गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिर्फ 11 या 12 रन आए, फिर उसके बाद ये जबरदस्त स्पेल चलता हुआ। और हमारे बीच फिर से जुड़ चुके हैं हरीश पांड्या जी। सर आपका मोस्ट वेलकम है इस आजमगढ़ की पावन धरती पे। और उनके साथ में देख रहा हूं सिद्दीक भावे सर, जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट पे लगे हुए हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग को लगातार कामयाबियों की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस समय गेंदबाजी चल रही है रेहान संजरी पवेलियन की तरफ से, बिल्कुल तैयार हैं। हसन सिटी मार्बल के ओनर फैयाज शेरवानी साहब हमारे बीच आ चुके हैं, उनका वेलकम है इस एपीएल टूर्नामेंट में। सीआरपीएफ के हलीम गहनी खुर्द अपनी टीम से संपर्क कर ले दोस्त। हलीम, लेकिन खेल बहुत दिलचस्प चल रहा है।
और यहाँ पे तमाम नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन लोगों ने बरसों एक सपना सोचा था कि आजमगढ़ का क्रिकेट जो है बेहतर किया जाए। इस मरतबा एक अच्छी शॉट, गेंद को खेला है, गेंद गई लॉन्ग मिड ऑन बाउंड्री के करीब, 4 रनों के लिए। देर आया पर दुरुस्त आया, रनों की दरकरार जड़ दिया यहां पे 4। यह है जिग्नेश पटेल, दोनों ऑल इंडिया आइकॉन इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी एक सपना देखा गया था आजमगढ़ का जो क्रिकेट है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, आज वो दिन है। और ये लीजिए एक और खूबसूरत, एक और लॉफ्टेड 6। वाह, जिग्नेश पटेल ने देखा गेंद को और उस गेंद को तारामंडल में भेज दिया, स्टैंड में गेंद को डिलीवर किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर, अब मैं देख रहा हूं स्कोर बोर्ड पे 34 रन। अब आगे की कमेंट्री के लिए जुड़ने जा रहे हैं हरीश पांड्या सर जी और सिद्दीक भावे सर पूरी तरह से ग्राउंड का लुत्फ ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक प्रोफेशनल कमेंट्री चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे की कमेंट्री हरीश पांड्या सर जी के साथ। शुक्रिया आपका हसन भाई। सुप्रभात दोस्तों, आज रनों का फेस्टिवल है। आज ये पिच धोबी घाट बन गया है और जैसे कपड़े धोए जाते हैं वैसे आज गेंदबाजों की धुनाई हो रही है। स्कोर है 34। 3 ओवर के मुकम्मल होने पर पहले ओवर में 12 बने, दूसरे ओवर में 12 और तीसरे ओवर में अगर हम देखें तो 10 रन बने हैं। पहला विकेट 24 पर गिरा था जब आउट होकर वापस लौटे थे, वहां पर बैटर पवन 6 रन बनाकर, लेकिन आज पहले मैच में पवन का बोलबाला रहा और अब ताबिश अंसारी के सामने बाएं हाथ के बैटर जिग्नेश पटेल कल रात के आखिरी मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे और उनके साथ जुड़ चुके हैं राकेश कहार। ताबिश के नए ओवर की पहली गेंद और इस बार खड़े खड़े स्विच हिट कर दिया राकेश कहार, जिसकी बल्लेबाजी है सदाबहार और गेंद गई फ्लैट 6 के रूप में, लगा तो 6। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच गया 40 पर। याद रहे मैच जीतने के लिए 133 रन बनाने हैं। आज रनों का सैलाब आ गया है इस मैदान पर और ये रनों के फेस्टिवल में आज आप मजा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। पाब्लो पिकासो अगर ये मंजर देखते तो वो इसकी भी एक तस्वीर निकालते। इस बार थोड़ा लेजी खेला था और ताबिश अंसारी ने जीत हासिल की उस गेंद पर। कल थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी खराब रही थी, लेकिन आज ताबिश अंसारी अपने पहले ओवर में उन्होंने 13 रन दिए और ये ओवर में भी अच्छी कर रहे हैं। 12 रन दिए थे पहले ओवर में। धन्यवाद साहिबा मुमीन। इस बार स्वीप कर दिया है, बहुत ही अफलातून टाइमिंग के साथ गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन, लगा तो 6। क्या टाइमिंग है राकेश कहार का। आज आइकॉन दिवस है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं आइकॉन, मैं हूं आइकॉन, मैं हूं आइकॉन। आज हमने प्रीतम बारी आइकॉन को देखा, आज हमने आइकॉन के रूप में पवन केने को देखा, श्रेयस कदम को देखा। अब राकेश कहार और जिग्नेश पटेल की बारी है। ये वो आइकॉन है जिसके सामने आइसक्रीम के कोन भी फीके पड़ जाते हैं। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास था, बराबर से ले नहीं पाए बल्ले पर। लेग बाय का 1 रन जरूर मिला है यहां पर टीम के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच जाएगा 47 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां, आज आइकॉन ने बताया है कि कीमत चुकाई है अपनी, कि सफलता का कहीं से गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। पहली पारी में 16 सिक्सर लगे आज, स्वीट 16, 16 सिक्स और 3 चौके, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी में अगर हम देखते हैं तो अब तक 4 सिक्स लगे हैं और 5 चौके लगे हैं। चौकों की तादाद ज्यादा है दूसरी पारी में।
राकेश कहार का निजी स्कोर है 29 और जिग्नेश का स्कोर है 10। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए ऑल इंडिया आइकॉन, राइटी लेफ्टी जोड़ी है। जिग्नेश कल के मैन ऑफ द मैच 32 रन बनाए थे। बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, थोड़ा अपनी दिशा से भटकते हुए, और नो बॉल, फ्री हिट आएगा। ऐसा लगा आजमगढ़ की गेंद प्रतापगढ़ से चली गई। अब तो अंपायर का निर्णय अंतिम और बंधनकारक रहेगा। अंपायर के निर्णय के साथ अगर आप असहमति दिखाते हैं तो एक्शन लिए जा सकते हैं। शोइंग डिसेंट विद द अंपायर। अब ये तो रिफर दोस्तों ये किया गया रिव्यू कॉल किया गया है, नो बॉल है, उसको चेक कराएंगे। तो जरा सा संजीव सर फिर हरकत में। जी हाँ, 2 रिव्यू दीजिए। हाँ, हर पे रिव्यू ले रहे हैं, इसको जरा सा अंपायर काउंट करते रहें। हर टीम को 2-2 रिव्यू दिया जाएगा। नो बॉल है, फ्री हिट का ऐलान। अंपायर कॉल जो थी वही है, तो एक रिव्यू गंवाया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 पर। रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य है। अच्छी गेंद यहां पर करने का प्रयास था, लेकिन अंपायर वाइड बॉल देते हुए रिव्यू उन्होंने मेरे ख्याल से खो दिया है। वापस रिव्यू लिया गया है। वाइड बॉल और नो बॉल जो है ना, ये कभी करना नहीं चाहिए और न करने देना चाहिए। वाइड बॉल और धूम्रपान न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। और वाइड दिया गया है तो रिव्यू खत्म हो गए हैं। अब न प्रीव्यू है न रिव्यू है, अब जो है तो एक ग्राउंड का अच्छा व्यू है। 49 फॉर द लॉस ऑफ 1। ताबिश फुल टॉस बॉल दी और इस बार गेंद गई बैकेट ऑफ स्क्वायर। और अब रिव्यू लिया गया बीमर का बैटिंग टीम द्वारा। फेयर बॉल। इस बार अच्छा टेक ऑफ लिया था उस गेंद ने, जिस तरह हवाई जहाज हवाई अड्डे से टेक ऑफ लेता है। ओवर खत्म होता हुआ यहां पर चौथा 4 ओवर के खत्म होने पर स्कोर है 49। 15 रन आए पिछले ओवर में। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि लक्ष्य 133 का है। चौरासी रन और चाहिए 24 गेंदों में। 24 गेंदों में 84 रन बनाना यह मुश्किल है। समय के मामले में जरा सहयोग करें। 35 मिनट में आपको 7 ओवर करने हैं, वरना
8वां ओवर जो है उसमें एक खिलाड़ी अंदर आ जाएगा। बैटिंग पावर प्ले, अब बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त गोलू यादव, जो उनके चॉइस प्लेयर हैं। चॉइस प्लेयर बनके जब आप आते हैं तो आपकी एक चॉइस होती है और वो चॉइस को खरे उतरना ये खिलाड़ी की जिम्मेदारी है। जब अपेक्षाओं का बोझ बढ़ जाए तो खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव निर्माण होता है। इस बार बहुत जल्दी बल्ला घुमा दिया था और आउट का खतरा था। डायरेक्ट निशाना स्टंप पर, जिग्नेश पटेल सही सलामत। लेग बाय का इशारा। स्कोर हो गया 50। 83 रन और चाहिए 23 गेंदों में। 23 गेंदे 83 रन, 23 बॉल्स 83 टू विन। बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हुए यहां पर दीदारगंज एवेंजर्स टाइम के मामले में सहयोग करें प्लीज। 11:50 को यह मैच शुरू हुआ था। इस बार बॉल नीचे रही, निप बैकर बॉल। गोलू इस वक्त मस्ती से झूमते हुए, क्योंकि जिग्नेश पटेल को बीट किया है। दबंग धकवा के लिए जीत जरूरी है। दबंग धकवा अगर जीतते हैं तो टेबल खुल जाएगा। इस बार पुल कर दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। बहुत ही जन्नाटेदार शॉट था और ये 6 के जरिए अब स्कोर को छलांग लगाते हुए पहुंचा 56 पर। 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जब गिरा तब स्कोर था 24। उसके बाद 32 रनों की साझेदारी देखने को मिल रही है दोनों ऑल इंडिया आइकॉन के बीच में। ये दोनों बैटर अगर 8वें ओवर तक नॉट आउट रहे तो हो सकता है कि ये स्कोर शायद चेज हो जाए। हालांकि पूरे भारतीय टेनिस क्रिकेट में दोनों खिलाड़ी अपनी बॉलिंग के लिए ज्यादा मशहूर है। दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर्स हु कैन बैट। इस शैली के खिलाड़ी हैं दोनों। गोलू की गेंद मिस टाइम किया और यहां पर श्रेयस कदम के हाथ में गेंद बैठती हुई और श्रेयस कदम और टीम कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यह क्रिकेट है तेरी और क्रिकेट पे तेरा दिल और जान लुटाए जा। तो यहां पर एक विकेट गिरता हुआ आउट हो गए जिग्नेश पटेल। आउट होने से पहले जिग्नेश पटेल ने 16 रन बनाए 2 छक्के 1 चौके की सहायता से। और यहां पर अब क्या रिव्यू लिया, किस चीज का रिव्यू है? तो रिव्यू लिया गया है। यस, बॉल को जग किया है या नहीं उसके लिए अंपायर डिसाइड करेंगे। मैच रेफरी देख रहे हैं उस चीज को। फेयर बॉल। फेयर बॉल है खेल की शुरुआत। दोनों रिव्यू खत्म हो चुके हैं बल्लेबाजी टीम के। नए बल्लेबाज है शाहनवाज।
दोनों टीमों ने अपने रिव्यू खो दिए हैं। दोनों टीमों ने रिव्यू खो दिए हैं, यानी कि 10 सेकंड में रिव्यू लेना है। अब रिव्यू खत्म हो गए। बढ़िया गेंद थी यहां पर शाहनवाज के लिए। दोनों लेफ्टी इस वक्त क्रीज पर है। श्रेयस कदम हालचाल पूछते हुए शाहनवाज भाई का, भाई खैर खबर कैसी है? आजमगढ़ के लोगों का प्यार ही ऐसा है। रिश्ते वसीयत पूछते हैं, रिश्ते वसीयत पूछते हैं, लोग हैसियत पूछते हैं। एक आजमगढ़ वाले हैं जो एक दूसरे की खैर और खबर और खैरियत पूछते हैं। तो यहां पर बल्ले का मोटा सिरा श्रेयस कदम के हाथ में आती हुई एक और कैच, और वापस लौटे शाहनवाज मायूस होकर। इट्स अ लॉन्ग वॉक बैक टू द पवेलियन जो कहा जाता है। और अब अबू शामा टीम के कप्तान टीम को टाइटैनिक होने से बचाने के लिए अब उतरते हुए मैदान जंग में। स्कोर अब 56 पर रुका हुआ है। अचानक ही 56 पर 2 विकेटें गिरी है और ओवर यहां पर समाप्त होते हुए 5 ओवर 56 रन और 2 विकेट। अभी और एक करूं क्या? आपका टाइम है ओ भाऊ। तो आइए, अब आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। 56 बने हैं, 77 बाकी है, और ये 77 बनाते समय उन्हें जबरदस्त मेहनत करनी होगी। जिग्नेश पटेल आउट होने के बाद राकेश कहार और अबू शामा के ऊपर सारा दारोमदार, और आगे का क्रिकेट बहुत रोमांचक होगा। और ये रोमांचक ब्यौरा सुनाने के लिए आ रहे हैं सिद्दीक भावे और उनके साथ अफगान भाई। धन्यवाद। थैंक यू आरेश। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हम देख रहे हैं तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रही है एवरेंजर्स दीदारगंज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। गेंदबाजी में फैयाज शेख को बुलाया गया है। पहली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए। वहां पर गेंद नीची भी रही थी। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बैट्समैन राकेश कहार। कहार को कहर रफ्तार का लेकर डूबता हुआ, और उम्मीद की किरण दीदारगंज एवेंजर्स की इस वक्त डूबती हुई। कमाल की गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची भी रही थी और बड़ी विकेट। आप कह सकते हैं हम कि दिल्ली बहुत दूर, देहरादून दूर नजर आता हुआ टीम एवेंजर्स। फैयाज शेख बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, खास तौर से श्रेयस कदम के साथ मिलकर। अब गेंदबाजी भी बहुत लाजवाब हो रही है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं तबरेज। अबू शामा नॉन स्ट्राइक पर है, टीम के कैप्टन। तबरेज को तान दिया आसमान में। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग पिकअप शॉट, 6 रन। गजब का स्ट्रोक तबरेज। तबरेज शेख ने आते ही गेंद को उछाल दिया, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 62। अभी भी बहुत लंबा फासला है। थोड़ा एक तरफा मुकाबला होता हुआ फैयाज शेख। इस इनिंग में काफी समय लग रहा है, हालांकि 3-4 रिव्यू भी लिए गए हैं। समय में कॉपरेट करें सभी टीमें। आपके कॉपरेट से आजमगढ़ प्रीमियर लीग में 2 नहीं बल्कि 4 चांद लग जाएंगे। फैयाज शेख। तबरेज के लिए फिर गेंद नीची रही, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा आगे रखा था। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे,
वहां पर तबरे शेख। ओवर नंबर 6 चल रहा है, जो टारगेट है वो 133 का है, बहुत दूर अभी भी हम देख रहे हैं। फैयाज शेख इस मरतबा गेंद को लॉक कर दिया है, पीछे लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, एक और विकेट। विकेट नंबर 5 गिरता हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा अब कठिनाइयों में आती हुई, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में। आसमान में सुबह से ही दूधिया बादल छाए हुए, धुंध है, सूरज की रोशनी भी छन कर आ रही है। फैयाज की गेंद इस मरतबा सॉफ्ट डिसमिसल। फैयाज ने तो कमर तोड़ दी है, ये तीसरा विकेट इस ओवर में। देखना है अभी आउट नहीं हुए हैं, हालांकि जश्न मनाना शुरू कर दिया था वहां पर। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ गेंदें उन्होंने गुडलैंड पे रखी है जो नीची रही है, और कुछ गेंदें आगे रखी है जो बैट्समैन को लगभग यॉर्कर में दी है। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम फैयाज शेख। इस मरतबा खड़े खड़े खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, एक और विकेट। अबू सामा आए भी और चले भी गए। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ यहां पर एवेंजर्स दीदारगंज का, और ओवर भी समाप्त होते हुए 6। लगभग अब औपचारिकताएं रह गई है। 6 ओवर के लिए जो समय लिया गया है, मैच की शुरुआत हुई थी 4 मरतबा रिव्यू लिया गया था। हालांकि हम देखते हैं तो 39 मिनट, लेकिन अगर 4 रिव्यू के 6 मिनट हम निकालते हैं तो आधे ओवर के बाद एक खिलाड़ी अंदर आएगा। ऑनफील्ड अंपायर 3 गेंदों के बाद एक खिलाड़ी अंदर आएगा, 3 गेंदों के बाद। अच्छी गेंद बीट किया वहां पर। आज ग्रुप बी के मैचेस हो रहे हैं, कल और धमाका रहेगा एपीएल में। नीची गेंद रही थी कल ग्रुप सी के मैचेस में। आप देखना ना भूलिए, आइकॉन में करण अंबाला, टेनिस क्रिकेट का एक जादुई खिलाड़ी, हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार को, 10 पीएल के मैन ऑफ द सीरीज प्रथमेश ठाकरे को, सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज विश्वनाथ यादव को इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को। पीछे खिलाड़ी हैं, इस बीच 2 रन आते हुए। उसके बाद रवि बनारस, आप खाए के पान बनारस वाला नहीं बल्कि बनारस का रस रहेगा बल्लेबाजी में। कल आप धीरज सिंह को भी देखने जा रहे हैं। कल एक से बढ़कर एक आइकॉन है, और ग्रुप सी का कल घमसान देखना ना भूलिए, आजमगढ़ प्रीमियर लीग। गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रही है, खासतौर से ताबिश अंसारी। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है, गैप में ट्रैवल हो रही है, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, 1 रन आता हुआ। अब औपचारिकताएं रह गई है। ऑनफील्ड अंपायर एक खिलाड़ी सर्कल में और आ जाएगा, समय हो चुका है। यस, इस मरतबा बहुत ही दिलकश स्क्वायर कट, कोई मौका नहीं है। गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजिबुल नजर स्क्वायर कट, जगह दी थी वहां पर, बैकफुट पे चले गए थे,
मौका ताड़ा और चौका मारा। लेकिन इस तरह के शॉट क्लासिकल स्ट्रोक कहे जाते हैं। जिस तरह क्लासिकल संगीत कानों में रस घोलता है मौसीकी, उस तरह क्लासिकल क्रिकेट आंखों में डूब जाता है। इस मर्तबा मिड विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में 1 रन। क्लासिकल चीजों की बात ही अलग है। ओवर समाप्त होते हुए 7 कुल रन बने 71। अब 1 ओवर में मिशन इम्पॉसिबल है, बहुत ह्यूज मार्जिन से इस मैच को जीतने जा रही है दबंग धाकवा आसिफ शेख फैम टीम। देखिए आखिरी ओवर थोड़ा जल्दी कर दें प्लीज। इसके बाद 3 मैचेस। खुद कप्तान, ओनर और बहुत अच्छे गेंदबाज आसिफ शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए। आसिफ शेख की एक खासियत है, गेंदों को टॉस अप करते हैं, बैट्समैन समझ नहीं पाता है कि गेंद बिल्कुल उनके करीब आ जाएंगी। अगले मैच की दोनों टीमें तैयार रहें। प्लीज आसिफ शेख हमें सहयोग करें प्लीज। विकेट कीपर स्पेशली इम्पॉसिबल टारगेट है, लेकिन फील्डिंग बहुत जमाई जा रही है। उसका एक रीजन है कि नेट रन रेट की अगर बात आए तो फिर टीम आगे जाए। यही बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे कि कुछ रन बनाए जाए। स्वीप कर दिया है, झाड़ू शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। स्वीप कर दिया था फ्लाइट गेंद पे, झाड़ू शॉट खेला था वहां पे, 1 रन से स्कोर आगे सरक हुआ 72। 72 बहुत रन चाहिए, लगभग 60 रन। इस मरतबा फिर धीमी गेंद थी, फ्रंट फुट पे आके पुश किया, डीप मिड ऑन में 1 रन। 73 रन हुए। यहां से मेरे ख्याल से 60 रन चाहिए। 4 गेंदों में 60 रन, पुरानी नोट बल्लेबाजों के हाथों में। इस मरतबा ड्राइव किया है, अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन फिर पहुंचे 1 रन। 3 गेंदों में 59 रन। मानो लग रहा है कि दोनों बल्लेबाज पुरानी 1000 की नोट के साथ हैं। आसिफ शेख फिर अच्छी गेंद, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ। उनकी गेंदें लगता ही नहीं है कि हवा में जिस तरह टॉस होके आती है बल्लेबाज के बिल्कुल ब्लॉक में आ जाती है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनके पास, और एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। इस मरतबा निकालने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड, आम गेंद की थी इस मरतबा आसिफ शेख ने। लीगल डिलीवरी, क्योंकि बड़ा शोकर गेंद गई थी, अंपायर ने अपना निर्णय बदला है। कल यासिर शेख को, कासिम बाबू को भी आप देखेंगे। और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है दबंग धाकवा ने। कॉन्ग्रेचुलेशन आसिफ शेख एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक एवेंजर्स दीदारगंज। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 21 गेंदों में 63 रन बनाए और कुल मिलाकर 9 सिक्सर लगाए। नाम तो सुना होगा आपने, बांद्रा का वंडर बॉय, सिक्सर किंग सिरियास कदम इज द मैन ऑफ द मैच। हम आपको लिए चलते वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास मैन ऑफ द मैच के लिए, जो इस वक्त मौजूद हैं KKR रेस्टोरेंट जिद्दा प्रेजेंटेशन बॉक्स में।